आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ पंचमो अध्याय पांचवा अध्याय दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति हिंदी में खा के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। का शेष भाग राधे राधे बोलोगे तो चाम मिल जाएंगे, चाम मिल जाएंगे, चाम मिल जाएंगे। राधे राधे बोलोगे तो चाम मिल जाएंगे, चाम मिल जाएंगे, चाम मिल जाएंगे, चाम मिल जाएंगे, चाम मिल जाएंगे। राधे राधे बोलोगे तो चाम मिल जाएंगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है आप, धन्य है। आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। नारायण के जो प्रेमी हैं उनका महत्व क्या है। दुर्वासा ऐसे ऋषि को पता लगा, हे राजन, मैंने आपका अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। बोले श्री नारायण भगवान की जय। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, उसके लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकता, उसे कौन सा वस्तु त्यागा नहीं जा सकता। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उन्हीं तीर्थ पाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। हे महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है, मेरे प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार दुर्वासा जी कहते जा रहे हैं। कहे सुदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। इसी उन्हीं के इंतजार, केवल वही जल जो लिए थे जिसके चलते दुर्वासा जी क्रोध में आए थे। लेकिन दुर्वासा ये सोचिए कि तीनों लोग, उसके बाद वैकुंठ, शिवलोक, ब्रह्मलोक, अतल वितल सुतल तलातल जितने भी लोग के थे उन सभी में भ्रमण करते हुए कितने समय बीत गए, लेकिन उस समय तक उन्होंने भोजन नहीं किया। वे उन्हें तो उनके लौटने की राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिया और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार के भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी हैं। प्रीतोस्म्यनुगृहीतोस्मि तव भागवतस्य वे दर्शनम् अस्पर्श नाला वैरातीतेनात्मविदशाम् कर्मावदातमेतत् ते
गायन्ति स्त्रियो मुहुः कीर्तिं परम पुण्यां च कीर्तयिष्यति भूरियम्। हे राजन, हे अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी हैं। आपके दर्शन और स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और अनुग्रहित हुआ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का ध्यान करें। यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। सुखदेव जी कहते हैं कि दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की। और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। परीक्षित जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भगे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक लगभग 1 वर्ष बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। एक साल तो एकादशी के व्रत के लिए उन्होंने संकल्प किया था, अनुष्ठान किया था। पारण के लिए इनका भी 1 साल हो गया। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपना ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझे। बाद में तदंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहां वे बड़ी वीर धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में स्थिर किया, अपने मन को लगा दिया। भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से वे मुक्त हो गए। हे परीक्षित, महाराजा अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन करता है, इसे पढ़ता है, इसको स्मरण करता है, सुनता है एकाग्र होकर के, वह भगवान का भक्त हो जाता है। इसमें दो मत नहीं है। बोले श्री नारायण भगवान की जय। जगतजननी माँ जगदम्बा की जय। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की 2य खंड की 9वें स्कंद की अथ 5वां अध्याय, 5वां अध्याय दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति की कथा हिंदी में खाक रूप में समाप्त करता हूँ। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की,
महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी प्रताप निवारिणी जन्म मृत्युमया भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी शुमहोषधि हरि चरित गान के आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भजते विज्ञान खान की बोले अखंड ब्रह्मांड नायक राजा राजाधिराज महाराज राज राजेश्वर भगवान नारायण की जय राज राजेश्वरी माँ जगज्जननी जगदम्बा की जय समस्त संतों की जय जगत गुरु भोलेनाथ की जय ओम हर 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 महादेव।